Welcome to with a new video. Today our topic is electric potentials due to a point charge. Consider this is a point charge, positive charge. We know that electric field due to positive charge is always outward directions. This is electric field E, always outward directions. This is electric field E. Electric field lines. This is a point charge. Consider a positive Q charge. Positive Q charge. Consider a positive Q charge. Electric field E is outward direction. Here we consider a point P. The value of electric field E at that point is equals to E is equals to K Q over R square and R unit vector. This is the value of electric field E, where Q is this one charge, K is constant and R is this distance. This is distance R. Here we take distance R. This is distance R. आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं। आज हम क्या मालूम करना चाहते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। आज का हमारा ये टॉपिक है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। इस पॉइंट पे व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। हमने अपने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एस। इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ये हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में इस फार्मूले को कैलकुलेट किया है और आज हम इस फार्मूले की एप्लीकेशन देखते हैं कि किसी चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल मालूम करना जा रहा हूँ। आज इस पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम करना है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन उसका जो दूसरा पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। लेकिन उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए, कि पहले हम दो पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लेते हैं, बाद में जो दूसरा पॉइंट होगा उसको हम इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ये जो पोटेंशियल होता है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है और इसका किसके लिहाज से, इन्फिनिटी के लिहाज से। लेकिन अब वो जो कम्प्लेक्स मैटर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे पहले दो करीब करीब पॉइंट ले लेते हैं और उनका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट होगा उसको हम इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लेंगे और उसका जो डिस्टेंस होगा वो उसको हम इनफाइनाइट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम दो पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट का नाम रख लेता हूँ ए, इस पॉइंट का नाम रख लेता हूँ बी, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो वी बी है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो वी ए है। अब इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस भी देख लेते हैं इस क्यू चार्ज से। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसका है आर ए, और जो बी वाले का है इसका है आर बी डिस्टेंस, यानी बी पॉइंट का बी डिस्टेंस और ए पॉइंट का ए डिस्टेंस। तो इनके दरमियान में जो है वो एक छोटा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा, क्योंकि ये टोटल आर है तो ये जो छोटा सा पार्ट है आर का, इसलिए मैं इसको डी आर लिखूंगा, इस वाले डिस्टेंस को डी आर। इसको हम डी एस भी कह सकते हैं, यानी डी आर भी कह लें या डी एस भी कह लें, क्योंकि ये फार्मूला हमने कैलकुलेट करते हुए देखा था कि हम डी एस डिस्टेंस मूव करवाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अंदर हम डी एस डिस्टेंस चार्ज को मूव करवाते थे। आज हम उसी डिस्टेंस का नाम डी एस समझ लें या डी आर समझ लें, दोनों एक ही क्वांटिटीज़ हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर हम चार्ज को मूव करवाएंगे। ये हमारा कोई चार्ज है क्यू नॉट, ये क्यू है और यहाँ पे हमारे पास है क्यू नॉट चार्ज है पॉजिटिव, इसको हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, और उसके लिए जो पोटेंशियल है वी बी माइनस वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एस। यहाँ मैं डायरेक्ट रिलेशन लिखूंगा, एक ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू ई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी आर। ये तो समझ आ रहा है कि ई डॉट डी एस को हमने डी आर लिख दिया, लेकिन इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमने खत्म कर दिया इधर। ई डॉट डी एस को हमने लिखा है ई डी आर, डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया। हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट है,
ई मैग्नीट्यूड, डी एस मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और ये तब खत्म होता है जब 0 डिग्री आ जाए, कॉज कितना हो 0 डिग्री, यानी ऐसे ई मैग्नीट्यूड, डी एस मैग्नीट्यूड एंड कॉज 0 डिग्री, उसके बाद आता है ये ई डी एस या फिर ई डी आर, तब ही आता है, यानी 0 डिग्री है। मैं साबित करना चाहता हूँ कि ई और डी एस के दरमियान एंगल है या फिर ई और डी आर के दरमियान एंगल 0 डिग्री है। उसके लिए मुझे ये माइनस अंदर लेके जाना पड़ेगा, माइनस ई डॉट डी एस। इस रिलेशन को मैं साबित करने के लिए मैं लिखता हूँ माइनस ई डॉट डी एस, माइनस ई डॉट डी एस। और ई क्या होता है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर क्यू नॉट डॉट डी एस। अब यहाँ से देखें ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहाँ पे चीज़ समझने वाली है। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर मेरे पास ये कोई चार्ज है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स अमल करेगी इसके ऊपर, वो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी मत में है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है और फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगी। जिस सिमत में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी सिमत में फोर्स, यानी ये जिस सिमत में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी सिमत में फोर्स होती है। लेकिन अब देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इस सिमत में है, इसके ऊपर लग रही है। ये मेरे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, इस पॉइंट से मैं इसको इधर को लेके जा रहा हूँ, ये टेस्ट चार्ज है, इसको मैं इधर को लेके जा रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है पहले, वो फोर्स है इस सिमत में एफ ई। लेकिन मैं यहाँ पे माइनस एफ ई की बात कर रहा हूँ, तो जो माइनस एफ ई है वो इस सिमत में है, इसकी उल्टी सिमत में एफ ई इस सिमत में, माइनस एफ ई इस सिमत में। ओके, ये क्लियर हो गया, माइनस एफ ई वेक्टर इस सिमत में है। ओके, और जो डी एस है, डी एस या डी आर, वो भी इसी सिमत में हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं, चार्ज को हम ए से बी की तरफ लेके आ रहे हैं। देखिए ये जो डी एस या डी आर ये भी इसी सिमत में आ रहा है इधर, और ये जो माइनस एफ ई ये भी इसी सिमत में है। दो पैरेलल वेक्टर आ गए तो इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है। यहाँ पे मुझे कन्फर्म हो गया कि इस जगह पे थीटा जो है वो 0 डिग्री है। जब इस जगह पे एंगल 0 डिग्री है तो इट मीन्स ई डॉट डी एस को ई डी आर लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई डी आर, क्योंकि अभी मैंने पॉइंट लिए हैं ए एंड बी। अब मैं इसका डिस्टेंस लेता हूँ, कितना है, ए पॉइंट का डिस्टेंस आर ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस आर बी, तो इसलिए मैं लिखूंगा आर ए एंड आर बी, आर ए डिस्टेंस एंड आर बी डिस्टेंस। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू पुट करूँगा ई की, वो क्या होती है के क्यू ओवर आर स्क्वायर एंड आर यूनिट वेक्टर। के क्यू एंड आर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट वेक्टर खत्म हो गया है, ये तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम ये डॉट प्रोडक्ट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हों। अभी हमने इसको देख लिया कि ये कैसे है, अब हम ये यूनिट वेक्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे। माइनस इंटीग्रल फ्रॉम आर ए टू आर बी, और ई की वैल्यू मैं पुट करूँगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर एंड डी आर। ओके, अब के और क्यू ये दोनों कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, माइनस के एंड क्यू, और ये जो R2 है इसको हम लिखते हैं, इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है R माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1, और इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं R A से R B की तरफ। इसका माइनस आएगा वो ये कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू और ये जो आर आएगा, देखिए आर की पावर आएगी -1, तो ये नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा अपर लिमिट पुट करेंगे आर बी माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे आर ए, ये आ गया हमारे पास वी बी माइनस वी ए। अभी आप कंसीडर करें कि ये जो पॉइंट है, मैंने स्टार्ट पे कहा था मैं मालूम करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम करने के लिए मुझे दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे कंसीडर करना चाहिए। तो अब मैं ए पॉइंट को इन्फिनिटी पे इजीली कंसीडर कर सकता हूँ कि कंसीडर करें कि लेट करें हमारे पास, हम यहाँ पे बना लेते हैं, इधर कंसीडर करें कि हमारे पास जो ए पॉइंट है ये इन्फिनिटी पे है, तो जब आर ए इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी आर ए इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे यही वैल्यूज़, तो हमारे पास वी बी इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर बी आ जाएगा। ये हमारे पास आया जो अभी,
क्योंकि हमने इसको जीरो कर दिया है। इसको जब इन्फिनिटी पुट करेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, यानी 1 ओवर इन्फिनिटी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो। यानी जब 1 ओवर इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये आर ए इनफाइनाइट है, तो जब इन्फिनिटी पुट करेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी जीरो आ जाएगा और ये पोटेंशियल जीरो हो गया। उसके बाद हमें क्या किया, बी बी इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर बी। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, बी पॉइंट पे पोटेंशियल है, ये है बी पॉइंट पे पोटेंशियल। लेकिन एक और चीज़, अगर हम ये देखें कि बहुत सारे चार्ज हैं तो क्या होगा, यानी ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर किसी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल मालूम किया ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, वो ये आ गया है। अब इसको हम आर बी लिख सकते हैं, वैसे वी लिख लें, वी इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर, एनी डिस्टेंस भी कोई मैंने स्पेसिफिक नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है, इसलिए मैंने इसको बी को ख़त्म कर दिया। अब देखिए, अगर हमारे पास एक चार्ज है, अगर हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस इधर हैं, तो सिस्टम ऑफ चार्ज है और उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर कोई पॉइंट है, तमाम की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। अब ये देख लेते हैं, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रेज कर लेते हैं। यानी कंसीडर करें ये एक चार्ज है, बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, उनके अंदर एक पॉइंट है। यानी मैं इधर बना लेता हूँ कि बहुत सारे चार्जेस हैं, इसके अंदर मुझे एक पॉइंट है, ये पॉजिटिव क्यू 1 है, पॉजिटिव क्यू 2 है, पॉजिटिव क्यू 3 है, पॉजिटिव क्यू 4 है, एंड सो ऑन पॉजिटिव क्यू 5 है। बहुत सारे चार्जेस हैं और हर एक इस पॉइंट से डिस्टेंस आर ए, इधर है जो है वो आर ए, इधर आर ए नहीं सॉरी R1, R2, ये R3, ये R4, ये R5, यानी हर एक का डिस्टेंस भी है वो R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन Rn। यानी चार्जेस है Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn, और इनका जो डिस्टेंस है वो R1, R2 एंड सो ऑन Rn। जो इसकी वजह से Q1 की वजह से जो इस पॉइंट पे होगा वो आएगा के क्यू ओवर R1, जो Q2 की वजह से होगा प्लस के क्यू 2 ओवर R2 प्लस सो ऑन के क्यू एन ओवर Rn। यानी हर एक का मैंने पोटेंशियल जमा किया इस पॉइंट पे, और वो जमा एक ही शर्त पे होगा, उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स। वो ये कहता है कि इस पॉइंट पे Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा Q2 के होने की वजह से, Q3 के होने की वजह से, Q4 के होने की वजह से। यानी Q1 का पोटेंशियल जो है वो Q2 के पोटेंशियल, ये जो Q2 का पोटेंशियल वो Q1 के पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता। इन शॉर्ट ये कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि इस पॉइंट पे जो Q1 का पोटेंशियल है उसके ऊपर Q2 वाले पोटेंशियल का फर्क नहीं पड़ेगा, और Q2 वाले के ऊपर Q3 वाले का फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई इफेक्ट नहीं है इसका इसके ऊपर, कोई इफेक्ट नहीं है इसका इसके ऊपर, कोई इफेक्ट नहीं है। देन हमने तमाम को जमा किया है और इधर से मुझे नज़र आ रहा है ये Q1 है, Q2, Q3 एंड सो ऑन, और हम के बाहर निकाल लेते हैं, तो बाकी जो क्वांटिटीज़ है वो सारी जमा हो रही हैं। इसको मैं लिखूंगा समीशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके n क्यू आई ओवर आर आई। ये है हमारे पास टोटल पोटेंशियल, ये है टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू के समीशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके n, यानी कितने ये टर्म्स जमा हो रही हैं 1 से लेके n तक, फिर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके n, और ये आई हम लिखेंगे क्यू आई और आर आई। जब इसको एक्सपेंड करेंगे हर दफ़ा आई जहाँ पे लिखा है एक दफ़ा 1 लिखेंगे, फिर जमा लगा के फिर उसी टर्म के साथ 2 लिखेंगे, ऐसे प्लस 2 लिखेंगे, फिर जमा लगा के फिर हम 3 लिखेंगे, पूरी टर्म से। ये जो पूरी टर्म है वो n टाइम जमा होगी, यानी एक दफ़ा जमा हुई, फिर दूसरी दफ़ा जमा हुई, फिर सो ऑन n दफ़ा जमा होगी। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n पॉइंट चार्ज की वजह से, ये है ड्यू टू n पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू n पॉइंट चार्ज, n चार्जेस, n पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू n पॉइंट चार्ज की वजह से मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। V इज इक्वल्स टू के, V इज इक्वल्स टू के समीशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके n क्यू आई ओवर आर आई। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस की वजह से। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
नेक्स्ट मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 4 में। ये लेक्चर नंबर 4 है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 गॉस लॉ के ऊपर बनाया हुआ है, और ये लेक्चर नंबर 4 है टू फाइंड पोटेंशियल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।